जी हमारे ये साथ बड़ा बदलाव है और ये फायदा पहुंचाएगा। जी लेकिन मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। जी लेकिन ये सारी अच्छी बातें जी क्या हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं है? उनमें है। हाँ उनको हम पूरा पारदर्शी बनाने के लिए पूरा अमला काम करता है जी जान से। लेकिन हर साल पेपर लीक होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी परीक्षाओं के, इंजीनियरिंग के, नीट के, कहां पेपर लीक नहीं होते हैं? जी तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अपना काम किया। आज 1986 के बाद 1992 में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। आज लगभग समझ लीजिए 86 के बाद से सीधे ले लीजिए 34 साल बाद कम से कम ये बात सामने आई कि शिक्षा एक देश की व्यवस्था में एक बहुत मूलभूत ढांचा। बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, लेकिन ये परिवर्तन जरूरी था। लेकिन इसको नौकरशाही, इसको ब्यूरोक्रेट कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको जालसाजों से बचाया जाएगा, क्या ये प्रभावी हो पाएगा? ये आज के समय के हमारे सामने बड़े प्रश्न हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती भी सरकारों के सामने होंगी। बड़ी चुनौती है जी बिल्कुल, कि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल हुआ है वैसा हाल इस शिक्षा नीति का ना हो। इसके लिए बहुत कड़े कदम सरकार को इसका भी देखना पड़ेगा जी पूरी पारदर्शिता के साथ में। कमलाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं, परिवर्तन। आएंगे आपके पास आएंगे। कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी पक्ष जान लें। कमलाकर जी, नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई है, इस नीति पर आपका रिएक्शन और कैसी नीति लगी आपको ये? देखिए अंजनी भाई जी 1985 में शिक्षा मंत्रालय को खत्म करके राजीव गांधी जी ने एक विजनरी काम किया था और युवाओं को मानव संपदा, देश की मानव संपदा के दर्जे में ला करके मानव संसाधन का विकास करने की बात की थी। अब मोदी जी के साथ दिक्कत यह है कि ये विकास किसी भी फील्ड में कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको विकास नाम से ही एलर्जी हो गई है। तो इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वापस करके जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अब चेंज फॉर द बेटर है या चेंज फॉर द वर्स है? आपको याद होगा हम लोग के बचपन में लोग प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करते थे तो 11th तक की पढ़ाई होती थी। उसके बाद चीजें बदलती गईं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने अपनी चीजों को मॉडिफाई किया। अब आज आप पुनः उसी ढर्रे पर जा रहे हो। प्राइमरी तक 5th तक आप कहते हो कि जो है वो लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, जब इंटरनेशनली सारे सिलेबस और सारे लिटरेचर जो है वो अवेलेबल आप अभी देवनागरी में ही नहीं करा पाए हो, राष्ट्रीय भाषा में ही नहीं करा पाए हो, तो बाकी की बात छोड़ दीजिए। अब जो बच्चा 5th तक इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा उसको आप 5 के बाद अंग्रेजी पढ़ाएंगे और उसके बाद आप कैसे उम्मीद करते हैं? पहले भी यही होता था यूपी बोर्ड के और बाकी जगहों के स्कूल्स में 5th के बाद बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू करता था और 10th में आकर के उसको जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाने लगते थे, तो वो फेल हो जाता था। अब आज के परिवेश में और हायर एजुकेशन में इन लोगों ने जो चेंजेस किए हैं उसमें यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नर्स का एक पैनल होगा जो कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को खत्म कर देगा। तो आज के समय में जो स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी के उसमें फंस जाएंगे। तीसरी चीज आपको बताऊं कि जो एकेडमिक कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होता था जी, उसको इन लोगों ने पार्टली खत्म करने की बात की है कि धीरे धीरे उसको डिसोसिएट कर देंगे और हर कॉलेज अपना सर्टिफिकेट जो है दे सकेगा। तो ये क्या हो गया? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या रह गई? आज की डेट में अगर कोई प्राइवेट कॉलेज इस तरह से डिग्री देता है तो हम कहते हैं भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, भारत सरकार के किस उपक्रम से एफिलिएटेड है। प्राइवेट एंटिटीज को पूरी तरह से पावर देना एजुकेशन की लाइन में शिक्षा का निजीकरण करने के बहुत बड़े खतरे हैं और उससे जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब पर्टिकुलर किसी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ही अंडर में जो है वो सारी चीजें रहेंगी तो वो जिस तरीके से चाहेगा इकोनॉमिक करप्शन बढ़ेगा और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो आपको डिग्री प्रोवाइड करने के लिए फिर तरह तरह से ब्लैकमेल किया करेंगे। तो ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये पूरी तरह से जो थैली शाहों के दबाव में जो शिक्षा को गिरवी रखने की स्थितियां बन रही हैं वो परिस्थितियां बन गई हैं।
ये हाँ। शिक्षा नीति पूरी तरह से कंडम है, हाँ। जिसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए केसी जैन जी, कई पॉइंट इसमें उठाए गए कि भाई शिक्षा मंत्रालय पहले था, उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, यानी संपूर्ण विकास हो। आपने फिर से मानव संसाधन को हटा के शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और जो 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 कई पॉइंट्स थे उस पर हम आएंगे, केसी जैन जी आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन आरबी उपाध्याय जी वक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में लाते हैं। कमलाकर जी, हमने आपके सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब से लिया कि भाई वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपने नाम बदल दिया और आप जो है शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण कर रहे हैं उससे नुकसान होने वाला है और ये नीति बिल्कुल बेकार है। आपका ये आरोप था। इस पर उन्होंने कहा कि भाई आपका सिर्फ आलोचना करना ही काम है। राहुल गांधी भी रोज आलोचना करने बैठ जाते हैं वीडियो बनाकर ट्विटर पे, और आप भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं। एकदम सही वो कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो रहीम दास जी का दोहा याद रखना चाहिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। राहुल गांधी जी अगर चाइना के मुद्दे पर प्रश्न उठा रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? 3 तरफ से चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर चुका है और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं सबके उसमें कि न कोई अंदर आया है, और न अगर कोई अंदर नहीं आया तो डिसएंगेजमेंट की बात क्या हो रही है। और अभी परसों तक के पेपर में है कि जो है वो चाइना उस पॉइंट से जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। तो ये इनका जो पूरा प्रोसेस है वो लिविंग इन डिनायल है। ये सामने की चीजों को भी प्रत्यक्ष देख करके भी उसको सुधारना नहीं चाहते। ये बेसिकली ये थैली शाहों के इशारों पर काम करने वाली तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर ले आपका आलोचना करेंगे, आपका काम ही, हम शिक्षा नीति बनाए आप आलोचना करेंगे, हम राफेल लाए आप आलोचना करेंगे, हम चाइना को कहते हैं भाई बातचीत से आप पिछड़ रहे हैं तो आप उस पर आलोचना करेंगे। राफेल लाए उस पे आलोचना नहीं है, राफेल की कीमत 3 गुनी है उस पे आलोचना है। चौकीदार चोर तमाम कर दिया। रिलायंस जो शिक्षा नीति में जो आपत्ति थी, 60,000 करोड़ के नई शिक्षा नीति में जो आपत्ति थी, जो 2-3 पॉइंट आपने उठाए थे, हमने उस पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई उनकी चिंताएं हैं, वो चिंताएं सही नहीं है, क्योंकि आलोचना करना उनका काम है। अब जो इसमें 2-3 जो पॉइंट थे सर, हमें समझना चाहेंगे कि जो इंजीनियरिंग और बाकी चीजें में होता था कि भाई 4 साल तक का जो कोर्स होता था, 1-2 साल में किसी कारणवश अगर बीमार पड़ गया या पारिवारिक हालात ऐसा बने कि नहीं कर पाते थे, तो उनको उस हिसाब से भाई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी और डिप्लोमा दिया जाएगा। तमाम सारी चीजें ये बदलाव किया गया, रोजगार परक शिक्षा इसमें दी जा रही है। 6वीं क्लास से ही उनको बताया जाएगा भाई अगर आप अपने लिए आत्मनिर्भर भी बनिए, ये नहीं कि भाई 12वीं आप इंटर कर लिए, एमए कर लिए, पास सब कुछ कर लिए, आपको पता नहीं आपको करना क्या है। यानी अभी नई शिक्षा नीति में आपको 6ठी के बाद से आपको तय हो जाएगा कि भाई आपको करना क्या है, आपका रुचि किधर है। ये इस नीति में ये किया गया है। अंजनी भाई आप स्वयं सोच लीजिए कि 6वीं के बच्चे की मानसिक लेवल क्या होती है कि जो वो ये समझ लेगा कि उसको आगे चल करके क्या करना है। दूसरी चीज आपको बता दूं, इस देश की आज के समय में समस्या यही हो गई है कि जब प्रधानमंत्री की ही डिग्री क्वेश्चन में हो और इसके पूर्व की एचआरडी मिनिस्टर की डिग्री, वो 6 दिन की वर्कशॉप को जो है वो बीए की डिग्री अपनी बता रही थी ग्रेजुएशन की, तो इन परिस्थितियों में इनसे और किसी बेहतर चीज की उम्मीद करना बेमानी है। वही तो हो रहा है कि भाई डिग्री लेके आप क्या करेंगे। डिग्री लेके राहुल गांधी जी अभी उपाध्यक्ष बने, बिना डिग्री के प्रधानमंत्री बन गए, तो वही तो कहा जा रहा है कि आप ही किताबी कीड़ा नहीं बनना है। सही बात है। मोदी जी ने तो कह दिया कि डिग्री धारक भी पकौड़ा बेचें। इनके रोजगार का कॉन्सेप्ट ये है और इनकी टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने देखा कि गैस के गटर से पाइप लगा करके और वो पकौड़ा तल रहा था। तो ये तो इनके रोजगार के कॉन्सेप्ट हैं। तो इनसे किसी और चीज की उम्मीद करना बेमानी है। जो कंसर्न है वो इस बात पे है कि जहां आपको गर्ल एजुकेशन फ्री करनी चाहिए थी, जहां कोरोना के समय में ऑनलाइन एजुकेशन की सब जगह बात हो रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा। बीएसएनएल को आपने जियो को जिलाने के लिए बीएसएनएल को मार डाला। जवाब ले लीजिए कमलाकर जी, कई सवाल आप उठाए। केसी जैन जी जवाब दीजिए, केसी जैन जी जवाब दीजिए। अभी और सवाल है, पहले उसे अरे अभी ले लीजिए सारे, अब भूल जाएंगे, सारे सवाल इकट्ठे नहीं करिए।
उनके पास ना मोबाइल है ना लैपटॉप है, वो करेंगे क्या? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या किया है? ठीक है, बताइए कि जैन साहब। जैन जी जवाब दीजिए। जी सवाल दोहरा दीजिए, आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही है कमलाकर जी की। कमलाकर जी ने कई सवाल उठा दिए और उन्होंने जो सवाल उठाए उन्होंने भाई कह दिया कि भाई हम सिर्फ आलोचना नहीं करते, निंदक नीरे राखिए। इन्होंने दोहा भी बताया आपको, तो उनकी आलोचनाओं को समझे, उनकी राय को आप समझे, सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं आप लोग। जो है आपके प्रधानमंत्री जो है बिना डिग्री के हैं, आपके जो इसके पहले के मानव संसाधन विकास मंत्री थे उनके ऊपर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि भाई हाँ भाई बिना डिग्री के आप प्रधानमंत्री बन गए, तो डिग्री पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। नहीं तो देखिए क्या है कि कांग्रेस की नीति यही है। अच्छा, वो नहीं चाहते, वो केवल डिग्री तक ही सीमित रखना चाहते हैं छात्रों को, नौजवानों। आज की डेट में है उस प्रश्न के ऊपर जी हम लोग अपने आखिरी पड़ाव में भी आ गए हैं। अब एक लास्ट सवाल सबसे यही रहेगा, रत्ना जी, सबसे पहले यही सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि ओवरऑल जो ये नीति बनी, इसमें चूंकि आज के ग्लोबल दौर के हिसाब से देखा जाए कि भाई अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां की जो शिक्षा है, वहां पे सिर्फ ये नहीं कि हमको सिर्फ डिग्री लेना है या हमको सिर्फ एक IAS या PCS या मेडिकल, ये नहीं, वहां की जो नीति है कि भाई सबको रोजगार परक शिक्षा देना और सबको गारंटी मिले, रोजगार मिले, और अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है कम से कम उसको इतना डेवलप कर दिया जाए कि वो खुद से अपना स्वरोजगार कर सके। तो ये जो नई नीति बन रही है, आप क्या लगता है कि इस नई नीति के आने के बाद हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो कितना सुधरेगा और शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आएगा? रत्ना जी। देखिए, विदेशों से थोड़ा सा तुलना तो इस बात पे करेंगे। पहले तो हमारे जो क्लासरूम है, मैं वहां से बात करूंगी जिन्होंने 1 और 38 10 सेकंड में मैम चूंकि आखिरी सेगमेंट में 10 सेकंड में फाइनल करिए, कमेंट दीजिएगा जी। टीचर और टॉट रेशियो दिया है, तो पहले तो पढ़ाई वहां से अच्छी से शुरू हो, कम बच्चे और टीचर। विदेशों की बात करें क्योंकि हमारे अभी जनसंख्या बहुत है और हम सब सरकारी नौकरियों का या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुंह ताक रहे हैं। तो अगर हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंदर जो स्किल है, जो कौशल है, उसका विकास करके हम अगर अपना काम करते हैं और 10 और लोगों को रोजगार देते हैं, तो उसको नीची निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि परिवार से लेकर समाज से लेकर के सब बड़े तक की नहीं, वो इंजीनियर, डॉक्टर और IAS बनेगा। अगर वो होटल खोलने की बात लड़का कहता है तो वो आवारा है, नाकारा है। क्या करेगा? चाय बेचेगा, समोसे का ठेला लगाएगा, मूंगफली बेचेगा, इस तरह की बातें करके उस मतलब कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा हो, अगर लड़की खोलना चाहती है, 10 सेकंड बस हो गया, तो क्यों ना रोजगार परक शिक्षा दी जाए, बिल्कुल, क्यों ना दबाव कम किया। कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने इस नीति में कई कमियां दिखा दी, आपको इस नीति में कोई एक अच्छी बात नजर आई? 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका, कमलाकर जी। ये वो सरकार है जिसने जियो यूनिवर्सिटी, जिसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा गया था, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया गया। अरे इस पूरे नीति में एक भी पॉइंट जो आपको लगा कि नहीं ये बेहतर हुआ है? इस पूरे नीति में कोई एक पॉइंट जिसमें लगा कि नहीं ये एक सुधार जरूरत ही हुआ है? वर्ष हुआ है, वर्ष बेहतर नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। केसी जैन जी, फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर हो गया है। केसी जैन जी, अब ये है गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, करेंगे, ये बड़ी चुनौती है और इसमें कई सारी समस्याएं, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? जैन साहब लगातार सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं। और कोई भी नीति हो, समय के साथ अगर उसमें परिवर्तन की मांग है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लंबे समय से सन 1986 से लेकर के अब तक जो एक नीति चली आ रही थी, जो एक रोजगार परक, एक नए तरीके की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी, उस पर माननीय मोदी जी ने ध्यान दिया। हम सारे जो छात्र हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनकी तरफ से माननीय मोदी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके की शिक्षा चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, केसी जैन जी, कमलाकर जी, रत्ना जी और RV उपाध्याय जी। तो नई शिक्षा नीति आ गई है और जब 86 में आई थी उस वक्त स्कूल बनने शुरू हुए थे। अगर हम अलग अलग गांव की बात करें तो दूर दूर तक स्कूल हुआ करते, लेकिन अब हर 1 किलोमीटर स्कूल बन गया। अब देखना यह होगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद क्या बदलाव धरातल पर दिखता है। इसी के साथ राजपथ में इतना ही, नमस्कार।